जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी, नीचे गिरती जीडीपी और ऊपर उठती महंगाई के वजह से देश की आम जनता के साथ देश के अंधभक्तों का भी फटके फलावर हो चुका है। इसलिए आज वीडियो की शुरुआत मोदी जी के महंगाई के मार से घायल अंधभक्त आंटी से करते हैं। तो मोदी जी ने वादा तोड़ा है क्या महंगाई के मुद्दे पे? हाँ, तोड़ा है भैया, हर चीज पे महंगाई है। सिलेंडर, पेट्रोल महंगा, मतलब क्या चीज पे सस्ता है ये बताओ। सब्जी महंगी, कमाई वही है और महंगाई डबल है। अगर आप लोग इस आंटी की दुख भरी दास्तान को सुनकर ये सोच रहे हैं कि ये आंटी 2024 में मोदी जी को वोट नहीं देंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इन्हें अंधभक्त ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पर वोट मोदी पे ही है, जीता या वोट मोदी पे ही है। वोट मोदी पे ही जाएगा। हाँ, वोट मोदी पे ही है। आपको फूल बनाते रहे लेकिन फूल पे ही वोट जाएगा। हाँ। आंटी के अंधभक्ति का लेवल देख लीजिए, कितना खुश होकर बोल रही हैं कि मोदी जी फूल बनाते रहे फिर भी वोट मोदी जी को ही देंगे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा देश चुनौतियों से ज्यादा इन चूतियों की वजह से परेशान है। मोदी आएगा। अच्छा, 2024 में फिर आएगा? बिल्कुल आएगा। पेट्रोल 200 हो जाए, कितना भी हो जाए, 300 हो जाए, जब भी आएगा, इसे नहीं रोक सकता कोई भी। अच्छा हाँ। ये चचा बोल रहा है कि पेट्रोल भले ही 300 रुपया लीटर हो जाए फिर भी 2024 में आएगा मोदी ही। ये वही अंधभक्त है जो 2014 से पहले ये बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब इनका नारा बदल गया है। अब इनका कहना है कि महंगाई मारे कितना भी गार, फिर आएगा मोदी सरकार। वैसे महंगाई झेलना तो अंधभक्तों के लिए बहुत छोटी सी बात है। ये लोग तो मोदी जी के लिए भुखमरी तक झेलने को तैयार हैं। मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के। मैं ये बात दावे से कह रही हूँ, केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, घर पे खाना बने चाहे ना बने, भले ही घर में खाना नहीं बने फिर भी आंटी को प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। यहाँ साला बीजेपी के किसी नेता का अगर टिकट कट जाता है तो वो मोदी जी का साथ छोड़कर पहली फुर्सत में दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन महंगाई के वजह से अगर अंधभक्त का चूल्हा भी जलना बंद हो जाए फिर भी ये मोदी मोदी करने को तैयार हैं। इन लोगों की बात सुनकर तो हमको यही लगता है कि इतिहास का सबसे बड़ा चूतिया भी अंधभक्त से बड़ा चूतिया नहीं होगा। 200-300 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाए कोई फर्क नहीं चलेगा। कुछ भी हो जाए, अपनी कलेता बेचनी पड़े, किडनी बेचनी पड़े, मोदी। अच्छा हाँ, मोदी के लिए कलेजा और किडनी भी बेच सकते हैं। सब कुछ है। ये भक्त बोल रहा है कि मोदी जी पेट्रोल 300 रुपया लीटर कर दें तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी जी के लिए अपना कलेजा और किडनी भी बेच सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ये पेट्रोल के लिए अपना कलेजा और किडनी बेच देगा तो गैस खरीदने के लिए क्या ये अपना गांड गिरवी रखेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। अब जो लोग अक्सर वीडियो पे ये कमेंट करते हैं कि वली भाई आप गाली क्यों बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, तो उन लोगों से बस हम इतना ही कहेंगे, मेरी गालियां कुछ लोगों के लिए आईने का काम करती है। अब आप ही लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इन चूतियों को चूतिया कहना गलत है? मोदी सरकार एक मतलब परफेक्ट आदमी है वो। अच्छा, मोदी ठीक है सर, इसलिए कि क्या नाम है, वो मान लो पेट्रोल महंगी की है, सामान महंगा किया है, तो और भी सामान तो सस्ता ही दे रहा है। बेटा मोदी जी ने क्या क्या महंगा किया है ये पूरे देश को पता है, लेकिन क्या सस्ता किया है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए तुम ही बता दो। आपको राशन क्या नाम है 2 रुपए किलो कहीं गेहूं पाते हैं आप? अबे चूतिए, हमारे देश में 2 रुपया किलो गेहूं सिर्फ बीपीएल कार्ड वालों को मिलता है, जिनकी सालाना आमदनी 20,000 या उससे कम होती है। और इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में तब से मिल रहा है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए कहते हैं कि अंधभक्त आंड के हैं ना गांड के, लेकिन ज्ञान पेलते हैं ब्रह्मांड के। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे भैया जी। वैसे अब तक आप लोगों ने जितने अंधभक्तों को सुना, सबने कम से कम ये तो मान लिया कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ाया है। लेकिन अब आप लोगों को जिस अंधभक्त से मिलवाने जा रहे हैं वो अंधभक्ति में इन सब का बाप है। एक नारा आपने सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। तो वो उस वादे पे काम किया है क्या सरकार ने? नहीं, सरकार ने बिल्कुल उस वादे पे काम किया। महंगाई कम हुई है क्या? नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। देश में महंगाई इतनी है कि देश के किसी आम जनता से अगर उसका हाल पूछ लो तो उसके दिल से बस यही जवाब निकलेगा, अरे माँ चुदी पर ही। लेकिन चचा हम आपकी बात मान लिए कि देश में महंगाई कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो मोदी जी ने पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया है, इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। अच्छा, साइकिल पे चले। जी हाँ, ये भी सही है,
पेट्रोल अगर महंगा है तो आम आदमी बाइक के बजाय साइकिल से चले। लेकिन चचा, मोदी जी ने तो सरसों तेल, रिफाइन, यहाँ तक के गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। तो अब आप ये बताइए कि आम आदमी खाना कैसे बनाएगा? मैं जो है ना, ये 40 रुपए की सब्जी मैंने ली है अभी। अच्छा। 40-45 रुपए की। इसमें सारी नेचुरल डाइट है। मैं ना इसमें नमक डालूंगा, ना नींबू डालूंगा, ना इसको छीलूंगा, इसको भिगो के खाऊंगा। और मेरा 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है डेली, और मैं अपने आप को फील गुड करता हूँ। सही है चचा, गांठ फटे तो फटे पर अंधभक्ति ना घटे। सब्जी पकाकर खाने के बजाय भिगाकर खाने का नौबत आ गया, फिर भी ये बोल रहे हो। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। वैसे चचा, मोदी जी ने साबुन भी महंगा कर दिया है, तो अब ये भी बता दो कि आम आदमी को नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? We have not need to soap। अच्छा, वैसे ही नहाओ आप। साबुन तो नुकसान करती है, हमारे शरीर के तेल को खत्म करती है। साबुन को हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। ये चचा अंधभक्ति के चक्कर में पूरी तरीके से चुतिया गया है। सब्जी पकाकर खाने के बजाय भिगाकर खा रहा है, बिना साबुन के नहा रहा है। अंधभक्ति ने इस चचा को इंसान से जानवर बना दिया। अगर आप भी एक अंधभक्त हैं लेकिन इंसान बने रहना चाहते हैं तो आपसे हम बस इतना ही कहेंगे कि सावधान रहें, सतर्क रहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 2 गज की दूरी बनाए रखें और भाई के यूट्यूब चैनल वली अहमद ऑफिशियल से आज ही जुड़ जाए। अगर आप इस नुस्खे को आजमाते हैं तो हो सकता है कि कुछ महीने में आपके दिमाग का गोबर निकल जाए और आप अंधभक्त से इंसान बन जाएं। अगर सजेशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें और बुरा लगे तो वीडियो डिसलाइक कर दें। अब आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मुझे लगता है अगले 72-100 घंटों और शायद कई हफ्तों तक ये वायरल रहेगा।